हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वॉच विद पीआरएम। मैं हूं प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस वाला जो सीरीज है उसका है डे 17 और आज का हमारा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है स्पेक्टेटर। सारे न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर से मैं जनरली जब आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती हूँ तो वहाँ के जो वर्ड्स होते हैं वो लेती हूँ, लिमिट में लेती हूँ, ताकि जब आप छोटे छोटे वीडियोज़ बने, ज़्यादा लंबे वीडियोज़ ना बने, और 10-12 वर्ड अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, मतलब ये संज्ञा है। स्पेक्टेटर का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम, कोई गेम, कोई शो या कोई कंपटीशन को केवल देखता है, उसमें भाग नहीं लेता। लेकिन जनरली जो स्पेक्टेटर है, जैसे देखिए अगर शब्द में, हिंदी शब्द में देखें तो इसका हिंदी शब्द होता है, हिंदी अर्थ होता है दर्शक, तमाशबीन, देखने वाला व्यक्ति। और इंग्लिश में बोली तो स्पेक्टेटर इज अ पर्सन हु वॉचेज एन इवेंट। फाइन। तो जो शो वगैरह देखता हो, कंपटीशन वगैरह देखता हो, उसमें पार्टिसिपेट ना करता हो, ठीक है, दे डू नॉट टेक पार्ट इन इट, कोई भी चीज में वो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। इसका सिनोनिम ऑडियंस होता है, ऑब्जर्वर होता है, ऑनलुकर होता है, व्यूअर होता है। लेकिन आप ये बोल सकते हो मुझे कि मैम एक बात बताओ, ऑडियंस भी मतलब दर्शक होता है, ऑडियंस का भी अर्थ दर्शक होता है, स्पेक्टेटर का भी अर्थ दर्शक होता है, तो हम ऑडियंस की जगह स्पेक्टेटर क्यों यूज करें? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। हालांकि अगर सिर्फ हिंदी शब्द पे जाए, हिंदी अर्थ पे जाए, तो दर्शक दर्शक दोनों के हिंदी अर्थ हैं। लेकिन स्पेक्टेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी खेल, रेस, परेड वगैरह या कोई इवेंट को देख रहा हो, ध्यान से जो देख रहा हो। वहीं पर जो ऑडियंस होती है वो लोगों का जनरली समूह होता है, जो किसी स्पीच हो गया, कोई नाटक हो गया, प्ले हो गया, मूवी हो गया, कॉन्सर्ट हो गया, किसी तरह की परफॉर्मेंस हो गई, तो उसको देखने या सुनने जो आते हैं उन्हें हम ऑडियंस बोलते हैं। फाइन, ये जनरली ग्रुप होता है और प्रदर्शन परफॉर्मेंस पे होता है। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा स्पेक्टेटर और ऑडियंस में अंतर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, माफ कीजिएगा, 1000 ऑफ स्पेक्टेटर्स वॉच्ड द मैच, मतलब हजारों दर्शकों ने मैच देखा। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, और इसका अर्थ होता है घबराया हुआ, या आप कह सकते हो जो बेचैन होता है, ठीक है, बेहद बेचैनी वाला सिचुएशन, या हड़बड़ी में, तो वहां पर हम फ्रैंटिक बोलते हैं। घबराया हुआ व्यक्ति, बेचैन, बेहद बेचैन हुआ व्यक्ति, या घबराया हुआ व्यक्ति, हड़बड़ी में जो व्यक्ति है, तो वहां पर हम फ्रैंटिक वर्ड का यूज करेंगे। इंग्लिश में मीनिंग समझे तो वेरी वरीड बोल सकते हैं, स्केयर्ड बोल सकते हैं, थोड़ा डरा हुआ, और इन अ ग्रेट हरी। तीनों मीनिंग हो सकता है, 3-4 मीनिंग होते हैं इसके, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस पैराग्राफ, उस आर्टिकल, उस चीज जो भी है जहाँ पे आप वर्ड यूज कर रहे हो, उस चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, या उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो फ्रैंटिक समझ में आया, उस व्यक्ति, उस कंडीशन को बताता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ, पैनिक, बेचैन, रेस्टलेस या हड़बड़ी में हो, और सही ढंग से सोच या काम कर ना पा रहा हो, या करने की सिचुएशन या कंडीशन में ना हो, वहां पे हम फ्रैंटिक वर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले वो बहुत फ्रैंटिक हो गया है ना, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब बहुत घबरा गया। बच्चे के खो जाने पर उसकी जो मदर है वो बहुत फ्रैंटिक हो गई, मतलब घबरा गई। ठीक है, समय कम होने के कारण सभी फ्रैंटिक होकर काम करने लगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि हड़बड़ी में काम करने लगे, यहाँ पे घबरा कर नहीं, हड़बड़ी में काम करने लगे। तो अगेन इस तरह से आप सेंटेंस में वर्ड्स का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल है, ही बिकेम फ्रैंटिक एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज। खबर सुनते ही वह घबरा गया या हड़बड़ी में हो गया, ये डिपेंड कर रहा है कि क्या खबर है। फाइन, हमारा अगला वर्ड है, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, हमें डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स, धीरे धीरे थोड़े वर्ड्स सीखने हैं। एक दिन में ये वोकैबुलरी बिल्डअप नहीं होती है, तो मेरे चैनल से बने रहिए, आपकी वोकैबुलरी गारंटीड बहुत ज्यादा बिल्डअप हो। हमारा अगला वर्ड है एट्रीब्यूट, या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। एट्रीब्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव, यहाँ पर बाय मिस्टेक एडजेक्टिव लिखा हुआ है, बट ये एज अ नाउन होता है, एज अ वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। एट्रीब्यूट का अर्थ होता है किसी कारण को मानना या श्रेय देना। पहला मीनिंग हो गया, जब आप एज अ वर्ब यूज कर रहे हो तो किसी कारण को मानना या श्रेय देना। अगर आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो तो किसी के गुण या किसी की विशेषता, मतलब उस व्यक्ति का एट्रीब्यूट ये है,
उस चीज का एट्रीब्यूट क्या है। तो गुण और विशेषता को भी हम एज अ नाउन एट्रीब्यूट का मीनिंग को इस तरह से समझते हैं। तो एज अ वर्ब टू से समथिंग इज काउज्ड बाय समवन और समथिंग को भी हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अ क्वालिटी और फीचर ऑफ अ पर्सन और थिंग को भी हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। फाइन, एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान ले हमें ही एट्रीब्यूटेड हिज विक्ट्री टू हिज टीम, उसने अपनी जीत का जो श्रेय है, एट्रीब्यूट है, अपनी टीम को दिया। अगर हमें नॉर्मल वर्ड में यूज करना, नॉर्मल सेंटेंस में, जैसे कि मान लो हमें बोलना है ईमानदारी जो है उसका सबसे अच्छा एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ, ईमानदारी उसका सबसे अच्छा गुण है। ठीक है, लोग उस, जैसे मान लो अगर बोल रहे हैं लोग इस बदलाव को नई नीति का एट्रीब्यूट मानते हैं, तो लोग इस बदलाव को नई नीति का कारण मानते हैं, इस तरह से हम यूज करेंगे। फाइन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा अगला वर्ड है पिलियन। पिलियन नाउन है। पिलियन का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति, आपने देखा होगा अक्सर कि कोई अगर बाइक राइड कर रहा है तो उसके पीछे जो व्यक्ति है बैठा हुआ, उससे हम पिलियन बोलेंगे। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये संज्ञा नाउन होगा। तो मोटरसाइकिल स्कूटर पर चालक के पीछे बैठने वाली यात्री को हम पिलियन बोलते हैं। अ पर्सन हु सिट्स बिहाइंड द राइडर ऑन अ मोटरसाइकिल, अ पर्सन हु सिट्स बिहाइंड द राइडर ऑन अ मोटरसाइकिल और ऑन स्कूटर। ठीक, जैसे वो पिलियन बनकर ऑफिस गया, मतलब क्या, वो किसी बाइक के पीछे बैठकर ऑफिस गया। पिलियन को हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आज मेरी बहन पिलियन बनकर बाजार गई, मतलब मेरी बहन पिलियन बनकर बाजार गई कि मैं शायद राइड कर रही होंगी बाइक और वो मेरे बाइक के पीछे या स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। पिलियन को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, तो पिलियन को भी हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने वाक्यों में यूज कर सकते हैं वर्ड को। एग्जाम्पल है, ही वेंट एज अ पिलियन विथ हिज फ्रेंड टू कॉलेज, वह पिलियन बनकर, मतलब पीछे बैठकर बाइक पे या स्कूटी पे बनकर अपने दोस्त के साथ कॉलेज गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पिलियन किसे हम बोलते हैं, वैसा पैसेंजर जो बैक सीट पे बैठा हो, मतलब बैक सीट राइडर जिसे आप बोलते हो। हमारा अगला वर्ड है ब्लजन। ठीक है, BLUDGEON। ब्लजन नाउन है, और ब्लजन एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ नाउन भी यूज होता है। और ब्लजन का अर्थ होता है, अगर एज अ नाउन आप यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ होता है भारी डंडा, बहुत मोटा, जो स्टिक नहीं उसे बोलोगे, डंडा बोलते हो। ठीक है, तो डंडे से जो, अगर भारी डंडे को हम एज अ नाउन बोल रहे हैं, अगर डंडे से जोर से आप मार रहे हो, मतलब डंडे से जोर से मारना, तो ये वर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ब्लजन एक भारी डंडा, हेवी क्लब होता है जिससे किसी को मारा जाता है, और वर्ब के रूप में इसका अर्थ है कि किसी डंडे से जोर से, किसी मोटे डंडे से जोर से मारना, या किसी पर डर, फियर डालकर अपनी बात मनवाना, तो वहां पर भी हम ब्लजन बोलेंगे। ठीक है, क्लब, बीट ब्रूटली, इंटिमिडेट करना, कहते हैं ना इंटिमिडेट करना, तो इंग्लिश में अ हेवी स्टिक यूज्ड एज अ वेपन और टू फोर्स समवन बाय वायलेंस और प्रेशर, तो वहां पर ब्लजन हो गया। जैसे अगर हमें नॉर्मली बोलना हो, उसने किसी को ब्लजन करने की कोशिश की, मतलब उसने किसी को डराने की, इंटिमिडेट करने की कोशिश की। यहाँ पे इस तरह से भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, किसी को धमकी देकर ब्लजन करना गलत है, मतलब किसी को धमकी देकर बात मनवाना गलत है, ये सेंस भी है। एग्जाम्पल है, ही हिट द मैन विथ अ ब्लजन, उसने आदमी को मोटे डंडे से मारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा अगला वर्ड है, सो इट्स अ टैम्बर और टिम्बर। टैम्बर भी बोल सकते हैं, टिम्बर भी बोल सकते हैं, नाउन है ये। तो टिम्बर या टैम्बर, मैं यहाँ पे टैम्बर बोलती हूँ। तो टैम्बर आवाज की जो क्वालिटी होती है ना, आवाज की विशिष्ट गुणवत्ता, जैसे स्वर, उसका स्वर, ध्वनि, स्वर का खास गुण को हम, आवाज की गुणवत्ता को हम टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो टिम्बर वॉइस और साउंड की वह खास क्वालिटी होती है जिससे हम अलग अलग लोगों, गायकों की आवाज को पहचान लेते हैं, उसकी मधुर ध्वनि को, भले ही उसकी पिच हाई लेवल नोड होता है, आवाज की तीव्रता, लाउडनेस इक्वल और समान हो। ठीक है, लेकिन उसका जो एक ध्वनि का जो टेक्सचर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो टिम्बर हम उसे बोलेंगे, द यूनिक क्वालिटी ऑफ अ वॉइस और साउंड दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो एग्जाम्पल है, हर टिम्बर इज वेरी अट्रैक्टिव। हर टिम्बर इज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब उसकी जो आवाज की गुणवत्ता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ठीक है, बहुत आकर्षक है जिसे आप बोलोगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसकी टैम्बर बहुत मधुर है, मतलब उसकी जो आवाज की टोन है वो बहुत ही सॉफ्ट है, मधुर है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की टैम्बर सबसे अलग है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे।
सो हमारा अगला वर्ड है अशर। अशर वर्ड एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरीके से यूज होता है। अशर का अर्थ होता है मार्गदर्शन करके अंदर ले जाना या परिचारक, जिसे आप एक शब्द में बोलो तो हिंदी में अर्थ इसका अशर का ये होता है, मार्गदर्शन करके अंदर ले जाना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप सब मूवी देखने जाते होगे, आप क्या करते हो, एक आदमी जो थिएटर के बाहर खड़ा रहता है वो आपकी टिकट को देखता है, जब अंदर जाते हो थोड़ा वो आपकी टिकट को देखता है और वो आपको सीट तक बैठाकर वापस आ जाता है। तो वो जो आपको सीट तक बैठाने गया उसे हम अशर बोलेंगे, ठीक है। तो टू पोलाइटली गाइड समवन टू अ प्लेस और अ पर्सन हु शोज पीपल टू देयर सीट्स, उसको हम अशर बोलेंगे। तो एज अ वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो टू पोलाइटली गाइड समवन टू अ प्लेस, तो यहाँ एज अ वर्ब हो गया। एज अ नाउन उस पर्सन को हम बोल रहे हैं जो सीट तक पहुंचा रहा है, परिचारक जिसे आप बोल रहे हो, ठीक है। तो जैसे अशर ने मेहमानों को उनकी सीट तक पहुंचाया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। कर्मचारी ने या वर्कर ने हमें हॉल में अशर किया, मतलब वर्कर था वो हॉल तक हमें पहुंचाया, इस तरह से आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल है ही अशर्ड अस इनटू द हॉल, ही अशर्ड अस इनटू द हॉल, उसने हमें हॉल के अंदर अशर किया, अंदर तक ले गया। नेक्स्ट है नॉल। नॉल KNOLL, नॉल, यहाँ पे के साइलेंट रहेगा और नॉल का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया नाउन। नॉल का अर्थ होता है छोटी गोल पहाड़ी या जिसे आप टीला बोलते हो। तो नॉल एक छोटी गोल और हल्की सी हाइट वाली पहाड़ी होती है, या टीला जिसे माउंड ऑफ बोलते हो, MOUND होता है, टीला का इंग्लिश माउंड होता है। तो यह पहाड़ माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता, बल्कि जमीन का हल्का उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो जैसे बच्चे नॉल पर खेल रहे थे, मतलब एक बच्चे जो है वो छोटे पहाड़ी पर खेल रहे थे या छोटे टीला पर खेल रहे थे, नॉट पहाड़ी, टीला पर खेल रहे थे। तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। मंदिर एक नॉल पर बना हुआ है, इस तरह से आप बोल सकते हो। हम नॉल पर चढ़कर सनराइज देखने गए, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पर, दे वेयर सिटिंग ऑन अ नॉल एंड एंजॉयिंग द व्यू, वह जो है छोटी पहाड़ी पर या छोटी टीला पर बैठकर दृश्य देख रहे थे। तो इस तरह से हम वर्ड को याद करेंगे। अराउंड डेड हिल बोलते हैं, स्मॉल हिल बोल सकते हैं, MOUND माउंट बोल सकते हैं, जिसको आप हिंदी में टीला बोलते हो। फाइन। हमारा अगला वर्ड है जिटरी। JITTERY। जिटरी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और जिटरी का अर्थ होता है घबराया हुआ, बेचैन या नर्वस, ठीक है। फीलिंग नर्वस, वरीड, अनेबल टू स्टे काम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिटरी बोलेंगे, ठीक है। तो जिटरी का मतलब होता है कि किसी बात की चिंता है, डर है, तनाव है किसी कारण से, नर्वसनेस है, रेस्टलेस फील होना, अनईजी महसूस करना, तो ये सब जिटरी वर्ड में आएगा। फीलिंग नर्वस, वरीड और अनेबल टू स्टे काम। जैसे अगर हमें बोलना हो कि यार मैं इंटरव्यू देने गई, बट इंटरव्यू देने से पहले मैं बहुत जिटरी थी, मतलब क्या हुआ कि मैं बहुत घबराई हुई थी, ऐसा बोल सकती हूँ। परीक्षा के एग्जाम के समय बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो जिटरी हो जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एग्जाम के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स जिटरी हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ही फेल्ट जिटरी बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले वो जिटरी महसूस कर रहा था, मतलब घबराया हुआ या बेचैन या नर्वस महसूस कर रहा था। आप किस कॉन्टेक्स्ट में है वो आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए और अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग को फिट करना है। सो हमारा अगला वर्ड है ऑन लुकर। ऑन लुकर क्या होता है, देखिए ऑन लुकर, और मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में स्पेक्टेटर एक वर्ड बताया था, तो स्पेक्टेटर का ही सिनोनिम है ऑन लुकर। ऑन लुकर का भी अर्थ वही होता है, स्पेक्टेटर ही जैसा होता है। तो सिनोनिम, एज ए सिनोनिम ऑफ ऑन लुकर, स्पेक्टेटर को काउंट कर सकते हो। ऑन लुकर नाउन है और ऑन लुकर का अर्थ होता है तमाशबीन, दर्शक, देखने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु वॉचेज एन इवेंट विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, सेम है, ठीक है ना, सेम मीनिंग है इसका। जैसे मान लो हमें बोलना हो कि ऑन लुकर जो है केवल इंसिडेंट देख रहे थे, मतलब केवल एक्सीडेंट देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था, मतलब कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ था और ऑन लुकर्स जो थे वो सिर्फ देख रहे थे, उनमें से कोई भी लोग जो है मदद नहीं करें। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के अपने वर्ड को याद कर सकते हो। एग्जाम्पल है ही वॉज ओनली एन ऑन लुकर, वह केवल एक ऑन लुकर था, मतलब वह केवल एक तमाशबीन था या एक दर्शक था, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो ही वॉज ओनली एन ऑन लुकर तमाशबीन भी हो सकता है, या कोई इवेंट वगैरह चल रहा हो तो वहां पे एज अ ऑडियंस, एज अ दर्शक भी हो सकता है, इस सेंटेंस में फिट हो सकता है दोनों मीनिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज जितने भी वर्ड हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ आपको समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।